प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो मैं एक टॉपिक है छोटा सा, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। बच्चों ये टॉपिक बड़ा सिंपल है, लेकिन बच्चे जब इसको अवॉइड कर देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत है उनके लिए, कैलकुलेशन में या चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत करता है। लेकिन छोटा सा टॉपिक है, आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे। आज मैं इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के, और दोनों के अंदर डिफरेंस आपको क्लियरली कट समझ में आ जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स को क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? अभाज्य संख्याएं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, इस टर्म को समझने के लिए हमें फैक्टर समझना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा फैक्टर के बारे में आपको यहाँ समझा देता हूँ कि फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है बेटा गुणनखंड। ठीक है बेटा, अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है वास्तव में? देखो, जब हम किसी एक नंबर को, यानी बड़े नंबर को, किसी दूसरे नंबर से, छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाता है, तब कहते हैं कि वो नंबर पूरा पहले वाले नंबर जो है वो दूसरे बाद वाले नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, यानी भाज्य है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक क्या करा, मैंने डिवाइड्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखी है मैंने, यानी क्वेश्चन लिखा है डिवाइड, यानी 35/7। तो आप क्या करोगे बेटा, ये मान लो क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं बेटा, एक नॉर्मल डिवीज़न करते हैं, यहाँ 35 को प्लेस करते हैं और यहाँ 7 को, और इसकी टेबल जब तक पढ़ते हैं जब तक जो ये अंदर नंबर है इसके बराबर या इससे छोटा नंबर ऑब्टेन ना हो जाए। तो पढ़ते हैं 7 की टेबल, तो 7 1 जा 7 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, और 7 3 जा कितना हो गया 21, और 7 4 जा 28, और 7 5 जा 35। एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 5 टाइम में, यानी 7 पंजे 35 होता है हमारा। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ बात करते हैं बेटा, इसको कहा जाता है रिमाइंडर। क्या कहते हैं? जो बची हुई राशि है या नंबर है, इसे रिमाइंडर कहते हैं। हिंदी में हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं हम कोशेंट। ठीक है बेटा, यानी हिंदी में कहते हैं भागफल। ये दो चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती है, हमारे पास में अवेलेबल होता है, यानी ये जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसे कहते हैं हम डिवाइज़र, यानी भाजक, जिससे हमें भाग करना है, और जिसे हमें भाग देना है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, यानी भाज्य। ठीक है बेटा, इसे हम भाज्य कहते हैं। यानी एक्चुअली में ये प्रॉब्लम ऐसे बनी हुई है, 7 डिवाइडेड बाय मतलब 35 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्वोशेंट 5 आ रहा है, या हम कहें कि और ऐसे भी लिखा जाता है, 35 को डिवाइड करना 7 से, यानी वो भी हमारा क्या आया है बेटा 5 ही आया है। तो यहाँ पे जो ये डिवाइज़र है ना बेटा, ये इस बड़े वाले नंबर का जो अंदर है डिविडेंड है, इसका एक फैक्टर कहलाएगा। कब? जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। तो कैसे डेफिनेशन बनती है फैक्टर की? द एग्जैक्ट डिवाइज़र of a number is called its factor। तो यहाँ हम कह सकते हैं here 5 और 7 भी है, यहाँ पे 5 7 are factors of 35। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि मैं 35 को अगर मैं 5 से भी डिवाइड करूँ ना बेटा, देखो तो 5 7 35 आएगा, तब भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। यानी जब जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करा जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? फैक्टर कहलाते हैं। फैक्टर यानी जो गुणनखंड होते हैं किसी भी नंबर के फाइनाइट होते हैं। ठीक है, मैंने हालांकि इसके फैक्टर और मल्टीपल के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ फ़िलहाल समझाना थोड़ा ज़रूरी था। तो यहाँ क्या है, 7 एक फैक्टर है, और भी 5 भी फैक्टर है 35 का, इसके अलावा 1 भी फैक्टर है, और 35 भी खुद अपना भी एक फैक्टर है। यानी हर किसी के, अगर मैं बात करूँ
कुछ दो फैक्टर तो डेफिनेट होते हैं। एक तो वो खुद नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाता है, और 1 भी हर नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। जैसे आपको मैं बताऊँ यहाँ फैक्टर्स ऑफ क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ, अगर हम 35 की बात करें आर, ये हो गया बेटा सबसे पहले 1 हो गया, फिर हो गया हमारा 5 हो गया, फिर 7 हो गया, और फिर 35 खुद हो गया। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको 5 से दिखाया है डिवाइड हो जाए, मतलब जो 35 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से तो मैंने क्वेश्चन में ही दिया था आपको कि भाई जो 35 है वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 35 और नॉट, तो यहाँ पे 3 क्या है, 35 का एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा 35 को, तो शेषफल यानी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको फैक्टर वाली टर्म समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, प्राइम नंबर पे। ठीक है, पहले आप नोट कीजिए। चलिए बेटा, अभी आपने फैक्टर टर्म समझी यानी गुणनखंड के बारे में समझा। ठीक है, देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को बताने के लिए हमें फैक्टर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर, यानी किसी संख्या का पूर्ण भाजक ही उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, यानी एक संख्या को पूरी तरीके से भाग करने वाली जो संख्या है वही उसका फैक्टर गुणनखंड कहलाती है। मैंने आपको ये भी बताया किसी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही हैं एटलीस्ट। एक तो 1, यानी 1 हर किसी का फैक्टर होता है, और वो नंबर अपने आप में खुद होता है। इसके अलावा भी किसी के फैक्टर हो सकते हैं। तो यहीं से हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन निकालते हैं कि प्राइम नंबर बेटा उन नंबरों को कहा जाता है जो एग्जैक्टली क्या होते हैं, 2 ही नंबर से डिविजिबल हो, मतलब उसके 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद और एक 1। ठीक है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा एक फॉर्मल डेफिनेशन बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, डेफिनेशन देखो बेटा, द नंबर्स, अच्छा बेटा 1 को थोड़ा इंक्लूड नहीं करते प्राइम नंबर में। ठीक है, द नंबर्स अदर देन 1 लिख देता हूँ, अदर देन 1। देखो बेटा 1 को मैं काउंटिंग में भी लिख रहा हूँ और वैसे भी, ठीक है, वर्ड में भी। अदर देन 1 whose only factors are 1, ठीक है ना, and the number itself are called प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बेटा उन नंबरों को देखो डेफिनेशन के, द नंबर्स अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी वे संख्या जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। मैंने आपको बताया कि हर नंबर के 2 तो फैक्टर एटलीस्ट होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, यानी जिनका केवल ऐसा ही हो कि उनके एक तो 1 फैक्टर हो और एक नंबर इटसेल्फ, सिर्फ वही नंबर हमारे प्राइम कहलाएंगे, लेकिन 1 को छोड़ के। तो पहला जो प्राइम नंबर है बेटा, सबसे पहला वो 2 है, फिर हमारा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर हमारा 11 है, फिर हमारा 13 है, फिर हमारा 17 है, 19 है, ठीक है, 23 है, एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे। अगर आप देखो इस नंबर को, जैसे किसी भी नंबर को आप इसमें से रैंडमली चूज़ कर लो, तो देखो 19 के लिए बारे में बात करते हैं। देखो 1 से तो 19 कितने बारे में डिवाइड हो जाएगा आपको पता है, मैं डायरेक्ट 19 लिख देता हूँ। ठीक है, मैं 1 करके नहीं लिख रहा, डायरेक्ट डिवाइड होगा 19 टाइम्स में। ठीक है, और अगर मैं 19 को ही क्या करूँ, 90 से ही डिवाइड करूँ, तो ये 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, है ना बेटा। तो इसके अलावा आप सोच नहीं सकते कि कोई भी नंबर और ऐसा नहीं है बेटा जो 19 को डिवाइड करता हो। ठीक है, अब एक ख़ास बात देखते हैं बेटा, इस नंबर पे फोकस करते हैं कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारी इसमें पॉजिटिव नंबर में, देखो वो हमारा क्या है, 2 है। अच्छा 2 के बारे में एक और ख़ास बात है बेटा, ये एक इवन नंबर भी है, यानी इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटा, द ओनली
द ओनली इवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इज 2 है। यानी दुनिया में एक अनोखा ऐसा 2 प्राइम नंबर है जो प्राइम भी है और अपना आप में इवन है। अदरवाइज आप देखो 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23 एंड सो ऑन, ऐसी तरीके से आगे चलते रहेंगे, सब की सब ऑड होंगे। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, कि आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर होता है, तो एग्जैक्टली होता है। ठीक है, तो वो 2 है बस। ठीक है, चलिए बेटा, अभी हमने स्टडी करा प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, यानी मोटे मोटे तौर पे अगर कहा जाए प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी वो अपना आप से और 1 से ही डिविजिबल होंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो होते हैं बेटा, हेडिंग लगाते हैं, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बेटा, कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी मैं भाज्य संख्याएं लिख देता हूँ। ठीक है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, यानी जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं हमारे प्राइम नंबर के। ठीक है, प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी वो दो नंबरों के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होते, यानी एक तो खुद से और एक 1 से। यानी 1 से तो हर कोई नंबर ही डिविजिबल है, लेकिन ये जो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी ये 2 से अधिक नंबरों से भी डिविजिबल होते हैं। तो एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ बेटा, इसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, हम लिख देते हैं बेटा, द नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, ये अंडरलाइन कर देता हूँ इस बात को। ठीक है, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, यानी वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर यानी गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें हम बेटा, एग्जाम्पल्स देखो बेटा, तो हमारा 4 एक कंपोजिट नंबर है, 4 के बाद 6 है, 6 फिर 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है। ठीक है, ऐसे 14 भी है। ठीक है, और 15 भी है एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, हो सकता है। ठीक है, बहुत नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इन नंबरों में आप किसी भी एक नंबर को रैंडमली उठा के देख लेना, उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, जैसे अगर 4 है, 4 देखो 1 से भी डिविजिबल है और अपने आप से तो होगा ही, ये 2 फैक्टर तो हर किसी के होते ही हैं, लेकिन 4 2 से भी डिविजिबल है। अगर हम 6 की बात करें, भाई 6 अपने आप से डिविजिबल है, 1 से भी है, तो 2 फैक्टर तो इसके हैं ही एटलीस्ट, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल हो जाता है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब इसके 4 फैक्टर हैं यहाँ पे। ऐसी अलग और फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे अलग अलग नंबरों के। ठीक है, जैसे मैं 15 के फैक्टर लिखता हूँ, जैसे देखो बेटा, फैक्टर्स ऑफ 15 की अगर हम बात करें बेटा, तो इसका फैक्टर देखो, कभी भी किसी के भी फैक्टर्स लिखने होते हैं, फैक्टर उन नंबरों को कहा जाता है ना जो डिवाइड कर देते हैं किसी नंबर को। ठीक है, तो किसी की भी फैक्टर जो होते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा 1 से। ठीक है, अब और लास्ट जो इसका फैक्टर है वो खुद 15 ही है। ठीक है, यानी 15 ही है। अब बताओ 15 और किसी से डिविजिबल है? 15 डिविजिबल है 3 से भी और हमारा 5 से भी। तो आप देखो बेटा, इसके ये जो फैक्टर हैं ये तो है ही हैं, लेकिन इनके अलावा 3 और 5 भी हैं, यानी ये डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं, एकदम उसी पे फिट बैठ रहे हैं। देखो, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी वे संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, बट जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उनके एटलीस्ट 2 तो होते ही हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, 2 तो होंगे ही, क्योंकि 2 तो दुनिया में हर नंबर के फैक्टर होते हैं। अगर हम 1 को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, तो हर किसी के नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, क्योंकि हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है और दूसरा क्या होता है, वो अपने आप से भी डिविजिबल होता है। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो इन 2 से तो होंगे, उनके अलावा अन्य कोई नंबरों से भी होंगे डिविजिबल। ठीक है,
तो आई होप आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहे हमारे चैनल से, ठीक है, और शेयर करते रहे वीडियो को, ताकि मैं नई नई वीडियो और नए नए कॉन्सेप्ट पे लेके आता रहूँ। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए।